ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और चंद्र राशि किसको कहते हैं? जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है। जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। और मेरी आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वक्री होकर मकर राशि में, स्वग्रही राशि में चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं वो ढैया के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और कर्क राशि तुला राशि वाले जातक अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातक भी अष्टम अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। अब किस किस राशि के ऊपर 7.5 और अढ़ैया का प्रभाव शनिदेव का रहेगा, पहले आप ये जान लें। यहाँ पर मीन राशि पर सिर पर चढ़ती हुई 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिर पर रहेगी 17 जनवरी से। और कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी, यानी हार्ट पर। और मकर राशि पर पैरों की तरफ जाएगी उतरती हुई। और वृश्चिक राशि पर चौथी ढैया चलेगी जो 2.5 वर्ष रहती है। और कर्क राशि पर अष्टम ढैया रहेगी जो 2.5 वर्ष रहेगी। तो ये 5 राशियों को शनि प्रभावित कर रहा है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वहाँ पर भी इनका इफेक्ट होता है। यानी एक समय में शनि, आप ये मान के चलिएगा, 3 और 2 5 और 3 इनकी दृष्टियाँ 8 और जहाँ स्थित रहते हैं 9 भावों को प्रभावित करता है। शनि का इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए शनि को इतना बड़ा हवा बना दिया गया। लेकिन ये शनि हवा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग शनि की अढ़ैया में, 7.5 में या शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति उनको हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की 7.5 में ही उनको यह पद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री का पद। अब दूसरा ग्रह आता है 16 मई को, देवगुरु बृहस्पति। यह 16 मई को अभी है मीन राशि में, स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। और गुरु जहाँ बैठते हैं 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा कि राहु आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। और केतु आपके वक्री होकर कन्या राशि में आ जाएंगे। यह आपके जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनकी स्थिति है। बाकी मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र लगभग 30 दिन में, बुध भी 30 दिन में, लेकिन तिथि घटती बढ़ती, वक्र होते हैं, अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी दिन का समय थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर हम जो आपको फलादेश कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका इस जिंदगी का आधारभूत है।
उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम ग्रह गोचर पर आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इनके भी बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पर जो हम प्रेडिक्शन फलादेश आपको करने जा रहे हैं, इसमें समय समय पर थोड़ा और जो ग्रह कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। लेकिन मेन जो आपके 4 ग्रह हैं, ये आपको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। ये ग्रहों का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया। कुंभ राशि के ऊपर जो शनि की साढ़े स्थिति वो हृदय पर रहेगी, यानी हार्ट पर, यानी पूर्ण प्रभाव शनि का आपके ऊपर रहने वाला है 17 जनवरी के बाद। तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, लड़ाई झगड़े, मतभेद, आपके अराउंड में जो आपके मिलने जुलने वाले वेल विशर है, परायों जैसा आपसे व्यवहार करेंगे, और आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित भी हो सकती है, स्वभाव में उत्तेजना, निगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है धैर्य और संयम रखिए और वर्तमान में आ जाइए। आज में जिए, कल के बारे में मत सोचिए, केवल आज के बारे में सोचिए। हे प्रभु, हे भगवान, आज का दिन कटा, बहुत अच्छे से कटा, जब अगला दिन आए तो तब ऐसा सोचिए, तो आप इस स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। और थोड़े से आप श्रद्धा और निष्ठापूर्वक अगर थोड़े से उपाय करते हैं, जो हम आपको अंत में बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप मानिए आपको 90% तक, यानी 90% तक आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन ज़रूरत है आपको धैर्य और संयम रखने की। थोड़े हेल्थ के प्रति भी थोड़े सतर्क रहें, थोड़े सावधानी बरतें। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं और उनका ट्रांजिट यहाँ से 16 मई को होगा। 16 मई तक यहाँ स्थिति फैमिली फाइनेंस की बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो अच्छा समय है, आप कर सकते हो। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई वाद विवाद चल रहा था, दूर होगा, उससे बाहर आएंगे और बैंक बैलेंस में भी आपकी वृद्धि होगी। यहाँ अच्छी स्थिति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो स्थिति आपकी रहेगी वो ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ी नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप सकारात्मक सोच बनाए रखें। कोई भी नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच अपने अंदर मत आने दें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके नीचे जो कर्मचारी कार्य करते हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, उन सब का लाभ सहयोग मिलेगा। लेकिन बीच बीच में थोड़े संबंध आपके खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा अपने संबंधों को खराब मत होने दें। धैर्य और संयम रखें और विवेकपूर्ण ढंग से अपने संबंधों को आप निभाएं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर कोई योजना बना रहे हैं भूमि, मकान, वाहन लेने की, तो आप प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे और सुख शांति का माहौल आपका रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य भी आपके हो सकता है इस वर्ष में। तो यहाँ पर संतान पक्ष की दृष्टि से भी स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में रहेगी, ठीक रहेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। उनके कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। उनकी नौकरी, पढ़ाई या बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग। लेकिन समय समय पर थोड़ी डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट हो सकती है। वैसे 80% तक ओवरऑल यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बीच बीच में थोड़े डिस्टर्बेंसेस, एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति आपके पक्ष में है। प्रयास रहता है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रयास कीजिए। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, कोई कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति थी, उससे बाहर आ जाएंगे और आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, शुभ फल आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर 17 जनवरी के बाद सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि शनिदेव डालेंगे, तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी सी स्थिति थोड़ी खराब रहेगी 16 मई तक। 16 मई को जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ट्रांजिट कर लेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उनकी पंचम भाव पर, यानी आपके जो सप्तम भाव पर
फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आ जाएगी, और अभी वहाँ पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और 17 जनवरी को वहाँ पर 17 जनवरी से आप शनि की दृष्टि भी आ जाएगी, और 16 मई से 3 ग्रहों की संयुक्त दृष्टि वहाँ पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रित फल आपको मिलेंगे। शनि और राहु की दृष्टि तो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, लेकिन जब 16 मई को वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यानी आपके सप्तम स्थान पर 5वीं दृष्टि, तो थोड़ी बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। तब तक थोड़ी स्थिति दाम्पत्य जीवन की आपकी गड़बड़ा सकती है। उसके बाद फिर ये सूर्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सूर्य किस राशि में, किस भाव में आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी कड़वाहट, मतभेद, डिफरेंसेस, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित, कई नए विवाह शादी होने जा रहे हैं उसमें रुकावट, व्यवधान, प्रॉब्लम्स, प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, तो कोई धोखा, चीटिंग हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य और संयम रखें। लेकिन बीच बीच में 16 मई के बाद स्थिति थोड़ी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जब सूर्य सही भाव में आएंगे आपकी राशि से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि पूरा साल आपको यहाँ पर तो आपकी स्थिति खराब रहने वाली है। तो थोड़े फ्लक्चुएशन रहेगा, नीचे ऊपर चलता रहेगा, लेकिन स्थिति थोड़े से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी। 30 अक्टूबर के बाद ध्यान रखिए, थोड़ा गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स के रोग, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर, ये सारा नुकसान, कोई बड़ा नुकसान, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी, पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का, हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, उनसे कोई व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मौन रहिए, और थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य आपको साथ भी जरूर देगा और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे, आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अच्छे अवसर हैं, थोड़ा परिश्रम, पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। करियर, व्यवसाय को लेकर, करियर से रिलेटेड आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई भी कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, इसमें कोई बदलाव अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, कोई उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए कोई बहुत बड़ा रिस्क मत उठाएं। नौकरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अगर करने जा रहे हैं, जब तक आप सामने किसी दूसरी कंपनी में सेटिस्फाइड ना हो जाएं, श्योर ना हो जाएं, तब तक आप अपने जॉब को स्विच मत करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कार्य व्यवसाय में कोई वृद्धि करना है, उसके इंक्रीमेंट्स करना है, कोई विस्तार करना है, कोई चेंजेस लाना है तो ला सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। जो जैसा है फिलहाल तो मेरी आपको सलाह है, यथावत वैसे चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, वहीं से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं, तो स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में ठीक रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा। खास तौर से 16 मई के बाद तो स्थिति और अनुकूल बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, स्वग्रही राशि पर, तो यहाँ स्थिति और अनुकूल बन जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, और जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, कोई रुकावट है, कोई व्यवधान आ रहे थे वे दूर होंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में, उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे आप लाभ गेन करेंगे, अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति थोड़ी फेवरेबल नहीं रहने वाली है, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, संघर्ष की स्थिति रहेगी, नौकरी भी छूट सकती है, अपने देश वापस भी आ सकते हैं, और आपका विदेशों में आना जाना है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, नौकरी के संबंध है, कोई बिजनेस के संबंध है, तो थोड़ा आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े ख़राब हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा, चीटिंग, पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का लॉस, कोई नुकसान, कोई चोरी होना, या बाहर की यात्राओं से कोई नुकसान, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार आप अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो यहाँ पर जो उपाय आपको करने हैं कुंभ राशि वाले जातकों को, सबसे पहले तो आप जब स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं,
स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। उसके बाद आप वहीं पर खड़े होकर 1 मिनट तक ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ठीक है। फिर आप ओम गंग गणपत्य नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः 2 मंत्र का जाप अपने पूजा के स्थान पर बैठकर करें 108 बार। श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। और एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार पीपल ट्री पर यानी पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध, काले तिल, पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए जल चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, थोड़ा सा मीठा वहाँ पर छोड़ के आ जाए। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन पिसी हुई शक्कर खिलाएं। यह कार्य अगर आप श्रद्धा पूर्वक कंटिन्यूटी में लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।